हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 6 क्लास की सामाजिक विज्ञान की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 से संबंधित सारे ये क्वेश्चन है जिसका नाम है हमारी सांस्कृतिक विरासत, और ये अंतिम चैप्टर है 6 क्लास की पुस्तक में हिस्ट्री वाले पोर्शन से। तो हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है। रचना और उनके रचनाकार के संबंध में आपको बताना है। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अमरकोश हर्षवर्धन। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो अमरकोश जो ग्रंथ है ये किसका है? अमर सिंह का है। ये आप ध्यान रखिएगा, ना कि हर्षवर्धन का। ऊपर के ये तीनों फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, ये तीनों सत्य हैं। आगे देखते हैं फिर, सही सुमेलित नहीं है रचना और उनके रचनाकार के संबंध में। तो जितने भी ये ग्रंथ दे रखे हैं मैंने सारे इंक्लूड किए हैं ताकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मृच्छकटिकम, शूद्रक, हर्षचरित्र बाणभट्ट, शिल्पाधिकारम कालिदास, आयुर्वेद ग्रंथ चरक। तो देखिए, यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। शिल्पाधिकारम ग्रंथ कालिदास का नहीं था, ये ग्रंथ था जो इलागरे आदिगल है उनका। इलागरे आदिगल, ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। बाकी ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फिर, किस ग्रंथ की रचना कालिदास ने नहीं की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार या फिर नागानंद। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा नागानंद। नागानंद ग्रंथ की रचना कालिदास के द्वारा नहीं की गई थी, ये लिखा गया था हर्षवर्धन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है। किस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, मणिमेखलई। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो मणिमेखलई है ये रचना नहीं है हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। मणिमेखलई ये किसकी रचना या फिर ये किसका ग्रंथ है? तो देखिए, ये ग्रंथ है शीतले सतनार का, और ये एक तमिल ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं फिर, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त होती हैं? तो किसमें प्राप्त होती हैं? तो देखिए, ये हमें प्राप्त होती हैं ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा सूत पिटक में। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सूत पिटक से प्राप्त होती हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है कि आर्यभट्ट के संबंध में असत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ यहाँ पर लिखा था। इन्होंने पृथ्वी को गोल बताया है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है या फिर कोई नहीं। तो देखिए, आर्यभट्ट के संबंध में यहाँ पर जो असत्य है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो चारों कथन दे रखे हैं ये आर्यभट्ट के संबंध में सत्य है, तो कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये चारों फैक्ट काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते फिर, भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया? तो किस ग्रंथ में किया गया? तो देखिए, ये किया गया था विनय पिटक में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सूत पिटक से हमें क्या प्राप्त होता है? बुद्ध की शिक्षाएं। विनय पिटक से आपको ध्यान रखना है बौद्ध भिक्षुओं के नियम। आगे देखते फिर, महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मानव मूर्ति किस काल में बनी थी? तो देखिए, महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मानव मूर्ति ये बनी थी कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते फिर, यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। बुद्ध के अवशेषों के 7 भागों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखे गए। स्तूप साधारण स्मारक न होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान था, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर जो सत्य कथन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। स्तूप साधारण स्मारक न होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान था। जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, बुद्ध के अवशेषों को 7 भागों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया था, ये गलत है, क्योंकि जो बुद्ध के अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 7 नहीं होगा, 8 होगा।
आगे देखते हैं यहाँ पर, चैत्य किसे कहा जाता है? तो देखिए चैत्य कहा जाता है पूजा स्थल को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो बौद्ध भिक्षु होते थे, वो जो पूजा स्थल था उनका, वो कहलाता था चैत्य। और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहते थे? विहार। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ की रचना भरत ने की थी? तो देखिए भरत ने रचना की थी नाट्य शास्त्र की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। असत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। अजंता में चित्र बनाने की विधि को फ्रेस्को कहा जाता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी की घाटी में पहाड़ को काटकर बनाई गई। यहाँ पर कुल 28 गुफाएं हैं। ये गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। तो देखिए यहाँ पर जो असत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कुल 28 गुफाएं हैं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो कुल गुफाएं हैं वो है 29। तो 28 यहाँ पर गलत दे रखा है। तो जो ए नंबर और बी नंबर और जो डी नंबर फैक्ट है, ये आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुल गुफाएं हैं 29। आगे देखते हैं फिर, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं फिर, चव्वर धारिणी स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए ये हमें प्राप्त हुई है दीदारगंज से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना है, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आया हुआ है। आगे चलते फिर, कहाँ से यक्ष की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है? तो देखिए यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई है पटना व परखम से। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में उनका वर्णन है? तो देखिए दर्शन व सांसारिक जो ज्ञान है, इसका वर्णन है अभिधम पिटक में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। सूत पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। और जो विनय पिटक है, इसमें है जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, उनके नियमों का संग्रह। आगे देखते हैं, देवगढ़ मंदिर झांसी किस देव को समर्पित है? ये कहां पर है? ये भी आपको ध्यान रखना है। झांसी यूपी, देवगढ़ मंदिर। तो देखिए ये समर्पित है भगवान विष्णु को। और ये किस काल में बना हुआ है? तो ये गुप्त काल में बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये मंदिर है, इसमें भगवान विष्णु किसकी सैया पर लेटे हैं? शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर, सारनाथ स्थित धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा है ये है गुप्त काल की। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो कहां से हुई है? सारनाथ से। आगे देखते फिर, शल्य चिकित्सा से संबंधित जानकारी मिलती है। तो देखिए ये हमें मिलती है सूत्र संहिता से। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर, कहां से मानव धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई? तो देखिए मानव धड़ की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है लोहानुपुर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से शुरू हुआ? तो देखिए ये शुरू हुआ है मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मूर्तिकला बनने काफी समय पहले शुरू हो चुकी थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी तब भी मूर्तियां बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ है मौर्य काल से। आगे देखते हैं, मौर्य काल में स्तंभों पर कौन कौन से जानवर उत्कीर्ण किए जाते थे? सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी या फिर सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी।
सिंह, बैल, घोड़ा और हाथी, इन सभी जानवरों को उत्कीर्ण किया जाता था स्तंभों पर। आगे देखते फिर, कहाँ के अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया? सांची, सारनाथ, देवगढ़ या फिर कोई नहीं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भरहुत का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भरहुत का जो स्तूप है वो बना हुआ है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में ही है। आगे देखते फिर, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती है आप बताएं? तो देखिए ये कहलाती हैं जातक कथाएं। आगे देखते फिर, अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया। तो देखिए अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया था 490 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अजंता की गुफाओं को त्यागने के बाद में यहाँ पर जितने भी लोग थे वो कहां पर चले गए थे? एलोरा की गुफाओं में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अमरावती का स्तूप निर्मित है चूना पत्थर से, संगमरमर से, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए अमरावती का स्तूप ये निर्मित है संगमरमर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। और जो ये देखिए अमरावती स्तूप है ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो अब हम 7th क्लास की हिस्ट्री के क्वेश्चन लेंगे। जितने भी चैप्टर होंगे हिस्ट्री वाले उनको हम कंप्लीट करेंगे। फिर 8th क्लास की जो हिस्ट्री वाले पोर्शन है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।